हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट कराने जा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिसीज़, एक्ट एंड प्रोविज़न रिलेटेड टू एजुकेशन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो वो किस टाइप का आएगा। Describe the policies, act and provisions related to education with special reference to class, caste, tribe, religion and gender. Means कि जो हमारा वर्ग है, जाति है, जनजाति है, धर्म या लिंग, इनके आधार पर क्या क्या हमारी पॉलिसीज़ दी गई हैं, नीतियाँ दी गई हैं, क्या क्या हमारे एक्ट दिए गए हैं, साथ के साथ क्या क्या हमारे प्रोविज़न्स एक्ट या फिर हमारी पॉलिसीज़ किस किस तरीके से एजुकेशन के बारे में दी गई है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है, जैसे कि कास्ट के बारे में बात की जा रही है, रिलीजन के बारे में की जा रही है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता क्या है। मतलब कि वीकर सेक्शन हम किसको कहेंगे किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी समाज के अंदर। सबसे फर्स्ट आता है जिसको सोशली डिप्राइव्ड किया गया है, यानी कि जिसको सामाजिक तौर पर जो है पीछे रखा गया है, यानी कि उसको समानता का अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट वन इज़ कल्चरली डिप्राइव्ड, यानी कि जिनको सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा या फिर वंचित किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, यानी कि जिनको आर्थिक रूप से वंचित सदस्य के अंदर डाला गया है, यानी कि वीकर सेक्शन बनाया गया है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको हम वीकर सेक्शन कहेंगे किसी भी सोसाइटी का, यानी कि जिनको सोशली डिप्राइव्ड किया गया है, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड किया गया है एंड कल्चरली डिप्राइव्ड किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इस चीज़ के बारे में लड़ाई की, यानी कि जो इनइक्वालिटी थी हमारे समाज में या फिर हमारी संस्कृति में या हमारी इकोनॉमिकली जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने किसी को वीक माना था, किसी को हाई क्लास माना है। पॉलिटिकली या फिर राजनीतिक रूप से जितने भी मेंबर्स थे उनके बारे में लड़ाई की इन्होंने, यानी कि इनइक्वालिटी के असामान्यता का जो व्यवहार किया जा रहा था उसको रिमूव किया। दीज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर, अब इन मेंबर्स में कौन कौन था। सबसे पहले आते हैं हमारे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट वन आता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट वन इज़ हैंडीकैप्ड एंड नंबर 4 इज़ माइनॉरिटी, यानी कि किसी भी ग्रुप में कहीं पर भी, जैसे हिंदू माइनॉरिटी में आ सकते हैं किसी भी स्टेट में, या फिर किसी भी स्टेट में मुस्लिम माइनॉरिटी में हो सकते हैं। इसी वजह से जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या किया था कि इनइक्वालिटी को समाप्त करने के लिए एक लड़ाई लड़ी और उससे जो है इनइक्वालिटी को समाप्त किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज़ टू द वीकर सेक्शन रिलेटेड टू एजुकेशन। अब जो वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए क्या क्या कर्तव्य हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। सबसे पहला आता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि निःशुल्क शिक्षा दी जाए और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, यानी कि कंपलसरी हो, हर कोई बच्चा उसको अटेंड कर पाए, ऐसी शिक्षा आपको देनी होगी। नेक्स्ट आता है फ्रीडम फॉर प्रोवाइडिंग रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस वर्कशॉप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसके अंदर कुछ ये भी कहा गया है कि कुछ जो हमारी एजुकेशनल संस्थाएं वगैरह हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनके अंदर स्वतंत्रता दी जाए कि वो एजुकेशन के बारे में जो रिलीजन से रिलेटेड टॉपिक है उनको वो पढ़ाएं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन ऑफ द माइनॉरिटी, देयर राइट्स टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी बताया है कि जो एजुकेशन है माइनॉरिटी ग्रुप्स, यानी कि जहाँ पर उनकी संख्या कम है, जैसे कि हरियाणा में मुस्लिम की संख्या कम है तो वो माइनॉरिटी ग्रुप्स कहलाएंगे। तो इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं वो अपने स्थापित कर पाएँ, उनको राइट दिया गया है। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल, मीन्स गवर्नमेंट का भी अलग अलग कर्तव्य रहेगा कि वो अलग अलग लेवल पर, अलग अलग जो स्तर हैं उन पे अपने एजुकेशन से रिलेटेड फंक्शन करे, कार्य करे। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल ऑब्लिगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में शिक्षक
दायित्व दिए गए हैं कि किस तरीके से जो एजुकेशनल ऑब्लिगेशंस वगैरह हैं उनको फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट आता है एजुकेशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड द वुमेन, यानी कि समाज में किस तरीके से सामाजिक और जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनको किस तरीके से मदद की जाए, उनको किस तरीके से शिक्षा दी जाए। और साथ के साथ वुमेन भी इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं कि जो वुमेन है उनको किस तरीके से शिक्षा प्रोवाइड की जाए। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के अंदर क्या क्या प्रोविज़न्स एक्ट के अंदर दिखाए गए हैं, क्या क्या रूल्स पॉलिसी वगैरह हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।